बंधुजनों, मनुष्य लोक के तारागण, सूर्य तथा आकाश तत्व के पार प्रकाश से दैदीप्यमान एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश पुंज के अंश स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शंकर के अलग अलग धाम पुरियां स्थित हैं, जिन्हें दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है। इन पुरियों में दुख एवं अशांति नहीं होकर मात्र संकल्प और क्रियाएं ही होती हैं। इन पुरियों के पार भी एक और लोक है, जिसे गोलोक, बैकुंठ, मुक्तिधाम, शांतिधाम, ब्रह्मलोक, परलोक, शिवलोक आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। गोलोक, बैकुंठ लोक और शिवलोक ईश्वर धाम है। फिर भी इन धामों के बीच के अंतर की सुंदर व्याख्या आज के इस सत्र में हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की कृपा, प्रेरणा और अनुग्रह से नतमस्तक करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुजनों, जहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में परमपिता परमात्मा के अनेकों धामों का वर्णन देखने को मिलता है, वहीं विलक्षण धामों गोलोक, बैकुंठ धाम और शिवलोक की सुंदर व्याख्याएं करी गई हैं। धर्म ग्रंथों में गोलोक धाम का वर्णन कमल की पंखुड़ियों के समकक्ष किया गया है, जो प्रभामंडल और आकाश मंडल से भी अनंत ऊंचाई पर स्थापित हैं। सभी लोकों के आधार गोलोक के दक्षिण भाग में शिवलोक तथा उत्तर भाग में विष्णुलोक स्थापित हैं। गर्ग संहिता व ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि गायों के लोक गोलोक, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है, के स्वामी परम ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी आराध्य शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के साथ अलौकिक रूप में अन्य गोप गोपियों सहित निवास करते हैं तथा यहाँ नित्य रास इत्यादि की क्रीड़ाएं एवं महोत्सव भी मूर्तमान रहते हैं। गोलोक का वातावरण बेहद शांत, सुखद और सुंदर है। इसी लोक को वृंदावन, साकेत, परमधाम, सनातन आकाश, परमलोक, सर्वश्रेष्ठ तथा सांसारिक मोह माया, समय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 विकारों से परे अनिर्वचनीय अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती प्रेम भक्ति तथा श्री कृष्ण की भांति सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से परे अलौकिक व अद्भुत परमधाम कहा गया है। गोलोक को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है: गोकुल, मथुरा और द्वारिका। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोलोक का अत्यंत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। इस खंड की एक कथा अनुसार जब पृथ्वी दैत्य, दानव एवं असुर स्वभाव से धारित मनुष्यों और दुष्ट राजाओं के दुराचार से दुखी होकर गौ का रूप धारण कर ब्रह्मदेव के पास गई, तो ब्रह्मदेव ने समस्या के निवारण हेतु सभी देवताओं सहित बैकुंठ अर्थात विष्णु लोक जाने का निर्णय किया। जब ब्रह्मदेव और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के पास चलने का अनुग्रह किया। यह जानकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भगवान विष्णु से भी बड़ी कोई शक्ति है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं के धाम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्रमा द्वारा और न ही अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है, यह तो परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाता है वह इस भौतिक जगत अर्थात पृथ्वी लोक में फिर कभी नहीं लौटता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र या अग्नि की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार जहाँ कुंठा न हो वह स्थान बैकुंठ कहलाता है। बैकुंठ अथवा बैकुंठ को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा आती है वह निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता, दरिद्रता, हताशा और निष्क्रियता आदि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। बैकुंठ धाम में आराध्य श्री हरि भगवान विष्णु, जिनको हम नतमस्तक श्री नारायण के नाम से भी संबोधित करते हैं, भगवती माँ लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। बैकुंठ धाम समुद्र की जिस गहराई में बसा है वह भाग क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पंच महाभूतों से निर्मित
हमें दिखाई देने वाली प्रकृति व्यक्त कहलाती है, जो इस व्यक्त प्रकृति का मूल कारण है। जहां यह प्रकृति बीज रूप में विद्यमान होती है, उसको अव्यक्त कहते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि उस अव्यक्त से परे और कुछ भी नहीं है। इससे परे एक सनातन अव्यक्त भाव और भी है। श्री कृष्ण गीता में बैकुंठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक बैकुंठ को जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। भगवान शिव जहाँ साक्षात विराजमान होते हैं, वह शिवलोक कहलाता है। शैव पुराणों के अनुसार शिवलोक बैकुंठ से भी उच्च माना गया है, जहाँ सदा मुक्त ज्योति बिंदु रूप परमात्मा सदाशिव निवासित हैं। जहाँ सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अर्थात कल्प के अंत में मनुष्य आत्मा अपने अपने कर्मों का फल भोग, देह बंधन, कर्म बंधन तथा जन्म मरण के चक्र से रहित तथा पवित्र होकर जाती हैं। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार जहाँ भगवान शिव पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, वहीं कैलाश की ही भांति काशी में काशीनाथ मृत्युंजय शिव सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। पृथ्वी पर सतयुग से कलयुग तक एक ही स्वरूप ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति पुंज स्थापित है, और इसी पुंज से परमात्मा ने मानव को अत्यंत ही कल्याणकारी वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का कोई अंत, कोई छोर और न ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, जिनमें अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ शेष नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल अर्थात समय कहा जाता है। शिव अपने इसी स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है, जिसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ संख्या 121 में देखा जा सकता है। बंधुजनों, इस सत्र में हमने गोलोक, बैकुंठ लोक, शिवलोक और इन लोगों के विस्तार की सुंदर व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम अखिल ब्रह्मांडपति वासुदेव श्री कृष्ण के श्री चरणों में सादर नमन के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः आगामी सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद।